अगर तुम्हारा गोल एक लीन, डिफाइंड और पावरफुल फिजिक बनाना है जो सिर्फ दिखने में ही नहीं अंदर से भी स्ट्रांग हो, और तुम चाहते हो कि ये सब सिर्फ कैलिस्थेनिक्स से हो बिना जिम जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए पूरा रोड मैप होने वाला है। तुम्हें यहाँ कोई ओवर एग्जीग्रेटेड एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, ना कोई ड्रामा, ना कोई शॉर्टकट। बस वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हें एक्चुअल रिजल्ट्स देंगे, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, बिगिनर से लेके एडवांस तक। हर एक्सरसाइज के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे करनी है और कब कौन सी चीज पे शिफ्ट करनी है, ये सब तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। और सब कुछ घर पे पॉसिबल है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी बॉडी वेट, अपनी विल पावर और डेली कंसिस्टेंसी से तुम अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो नेचुरली। इस वीडियो में मैं हर एक मसल ग्रुप को टारगेट करने वाला हूँ, चेस्ट, बैक, कोर, आर्म्स, लेग्स और फुल बॉडी कंट्रोल भी। और सब कुछ इस तरीके से समझाया जाएगा कि तुम्हें एक भी डाउट ना रहे कि अगला स्टेप क्या है और उसे कैसे करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले चेस्ट। अगर चेस्ट बनानी है तो सबसे पहले तुम्हें पुश मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। चेस्ट को ग्रो करने के लिए तुम्हारा फॉर्म, एंगल और टेंशन सब कुछ मैटर करता है, और इस पूरे प्रोसेस का बेस सिर्फ एक ही चीज है, पुशअप। लेकिन हर किसी का लेवल अलग होता है। इसीलिए मैं तुम्हें बिगिनर से एडवांस तक लेकर जाऊंगा। फर्स्ट, इंक्लाइन पुशअप फॉर बिगिनर। अगर तुम भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और ना ही कभी वर्कआउट किया है, ना कभी बॉडी कंट्रोल, तो तुम्हारा पहला स्टेप होगा इंक्लाइन पुशअप। किसी स्ट्रॉन्ग टेबल, वॉल या बेड के एज पर हाथ रखो। बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, ना हिप्स ऊपर ना कमर नीचे। जब नीचे जाओ तो एल्बोज को फ्लेयर मत होने दो। 45 डिग्री एंगल पे रखना ताकि शोल्डर सेफ रहे और चेस्ट पर डायरेक्ट टेंशन आए। ये मूवमेंट तुम्हारे जॉइंट्स को भी ट्रेन करता है और कॉन्फिडेंस भी देता है। तुम शुरुआत में इसके 3 सेट्स कर सकते हो, 12 से लेके 15 रेपिटेशंस पे, और जैसे जैसे कंट्रोल आएगा सरफेस लो करते जाओ। सेकंड, स्टैंडर्ड पुशअप, बेस फाउंडेशन। अगर तुम इंक्लाइन में कंफर्टेबल हो गए हो तो अब सीधा फ्लोर पुशअप पे शिफ्ट करो। हाथ शोल्डर विड्थ पर रखो, कोर टाइट रखो और हर एक रैप में पूरी बॉडी एक लाइन में नीचे जाए। ये सिर्फ चेस्ट को नहीं, तुम्हारे ट्राइसेप्स और शोल्डर्स को भी एक्टिवेट करेगा। एंड कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि फास्ट फास्ट रेप्स मार दे। नीचे जाओ 2 सेकेंड्स में, ऊपर आओ 1 सेकेंड्स में। ये स्लो टेंशन मसल्स को ग्रो करता है। थर्ड, शूडो प्लैंक पुशअप्स, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ। जब तुम नॉर्मल पुशअप्स में स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो शूडो प्लैंक पुशअप्स ट्राई करो। बेसिकली इसमें तुम्हें हाथ को थोड़ा पीछे ले जाने होते हैं, मतलब चेस्ट के नीचे या नियर वेस्ट एरिया तक, और बॉडी को थोड़ा आगे लीन करना पड़ता है। इस मूवमेंट का गोल है तुम्हारे अपर चेस्ट और शोल्डर कंट्रोल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। ये पोस्चर इंप्रूव करता है, स्कैपुला एंगेज करता है और वो एस्थेटिक एनिमल लुक बिल्ड करता है। 3 सेट्स, 8 से 10 रेपिटेशंस, स्लो एंड क्लीन। फोर्थ, एक्सप्लोसिव पुशअप्स, एडवांस कंट्रोल। अब तुम्हारा फॉर्म स्ट्रॉन्ग है, जॉइंट्स रेडी हैं, तो पावर बिल्ड करने का टाइम आता है। एक्सप्लोसिव पुशअप्स जिसमें तुम ग्राउंड से अपनी बॉडी को पुश करते हो फोर्सफुली, चाहे क्लैप करो या बेसिक एक्सप्लोसिव पुशअप। फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, कंट्रोल वाइल लैंडिंग। अगर लैंडिंग हार्ड हुई है या फॉर्म ब्रेक हुआ तो एनर्जी वेस्ट जाती है और इंजरी का चांस भी बनता है। तो जब तक तुम्हारे 10 से 12 कंट्रोल स्टैंडर्ड पुशअप्स कंसिस्टेंट नहीं हो जाते तब तक एक्सप्लोसिव मत शुरू करना। मैं तुम्हें फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर तुम 0 पे हो तो इंक्लाइन पुशअप से स्टार्ट करो। बेस बनाना है तो स्टैंडर्ड पुशअप से। चेस्ट प्लस शोल्डर शेप लेना है तो शूडो प्लैंक। पावर बिल्ड करनी है, एक्सप्लोसिव पुशअप। तुम्हारा चेस्ट स्ट्रक्चर इसी फ्लो में डेवलप होगा, क्लीन, नेचुरल और डिफाइंड। अगर तुम फॉर्म पे ध्यान दोगे तो रिजल्ट्स गारंटेड हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर तुम स्किनी हो और तुम्हारा वेट गेन नहीं हो रहा, इवन तुम जिम भी जाते हो और क्रिएटिन भी लेते हो, तो ये क्लियरली एक साइन है कि तुम्हारी बॉडी को जितनी कैलोरीज और प्रोटीन चाहिए उतना नहीं मिल रहा। एंड ऑल्सो हाई मेटाबॉलिज्म या पोर एपिटाइट की वजह से कई लोग अपनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट डाइट से पूरा नहीं कर पाते, और जब बॉडी को सही रेशो में कैलोरीज, कार्ब्स और प्रोटीन नहीं मिलता तो ना मसल बनेगा ना वेट गेन होगा। ये वही जगह है जहां मास गेनर का रोल फ्यू होता है। मास गेनर एक हाई कैलोरी, न्यूट्रिएंट्स रिच सप्लीमेंट होते हैं जो स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो नेचुरली लीन होते हैं। एक ही सर्विंग में आपको मिलता है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, जो मसल बिल्डिंग और रिकवरी दोनों को सपोर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कार्ब, जो ग्लाइकोजन स्टोर से रिफिल करता है और बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट में ले जाता है। अच्छे मास गेनर्स में फास्ट प्लस स्लो कार्ब्स का ब्लेंड होता है, जिससे एनर्जी सस्टेन होती है और रिकवरी भी फास्टर होती है। अब अगर आप एक नेचुरल और इफेक्टिव ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो नेचर श्योर डबल मास गेनर वर्थ कंसीडरिंग होगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अंडरवेट है या जिनको डाइजेशन एपिटाइट में इश्यू होता है। इसमें आपको मिलता है हर्बल एक्सट्रैक्ट्स प्लस प्रोटीन का परफेक्ट कॉम्बो, जो एपिटाइट को नेचुरली बूस्ट करता है और कैलोरीज इनटेक को सेफली इंक्रीज करता है।
एंड रेगुलर यूज से मसल रिकवरी फास्ट होती है, ब्रेक डाउन कम होता है और जो खा रहे हो उसका अब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है थैंक्स टू द एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नो ट्रांस फैट, नो हार्मफुल एडिटिव्स। बस एक क्लीन नेचुरल फॉर्मूला जो आपको हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फिजिक बिल्ड करने में बिना हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज किए। तो अगर गोल है एक स्मार्ट और सेफ वेट गेन करना तो वर्कआउट और डाइट के साथ नेचर श्योर डबल मास गेनर को भी रूटीन का पार्ट बनाओ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड। अब चेस्ट के बाद सीधा चलते हैं बैक की ट्रेनिंग की तरफ जो कि तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर तुम्हें वो वी टेपर्ड लुक चाहिए जिसमें शोल्डर्स ब्रॉड और वेस्ट टाइट दिखे तो बैक ट्रेनिंग को इग्नोर करना सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। कैलिस्थेनिक में बैक ट्रेन करना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि ग्राउंड एक्सरसाइज से डायरेक्टली बैक एंगेज करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम स्मार्ट हो और कंसिस्टेंसी से काम लेते हो तो बिना किसी इक्विपमेंट के भी बैक ग्रो किया जा सकता है। बैक ट्रेनिंग फर्स्ट, एलिवेटेड डोर रोज बिगिनर स्टार्ट। पहला स्टेप रोज पुलअप से पहले तुम्हें हॉरिजॉन्टल पुलिंग कंट्रोल सीखना होता है। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डोर को यूज करो। दो कपड़े फोल्ड करके दोनों हैंडल्स में डाल दो ताकि तुम्हारे ग्रिप सिक्योर हो। बॉडी को एंगल पर रख कर नीचे लटकाओ और अपने आप को ऊपर खींचना शुरू करो। एल्बोज को अपने साइड में रखो, न ज्यादा अंदर न बाहर। ये तुम्हारी मिडिल बैक और रियर शोल्डर्स पे काम करेगा। अगर डोर अवेलेबल नहीं है तो तुम स्ट्रॉन्ग टेबल का यूज कर सकते हो। उसके नीचे जाकर रोज करो। स्टार्ट में 3 सेट्स के 8 से 12 रेपिटेशंस करो। फोकस सिर्फ एक चीज, हर रैप में फुल रेंज और कंट्रोल। सेकंड, नेगेटिव पुलअप्स। फर्स्ट, पुलिंग स्ट्रेंथ। जब तुम रो में कंट्रोल बना लो तो अगला स्टेप होगा पुलअप प्रिपेयर करना, लेकिन डायरेक्ट पुलअप ट्राई करने से पहले तुम्हें नेगेटिव पुलअप्स करने चाहिए। किसी बार या डोर फ्रेम पर जंप करके ऊपर पहुंच जाओ, फिर धीरे धीरे नीचे आओ 4 से 5 सेकंड्स में। ये मूवमेंट तुम्हारे लैट्स, बाइसेप्स और स्कैपुला को लोड करना सिखाते हैं। बिगिनर्स के लिए एक गोल्ड की तरह है। अगर तुम डेली 5 से 6 नेगेटिव रैप्स करते हो तो तुम्हारा पहला पुलअप आसानी से अनलॉक हो जाता है। थर्ड, स्टैंडर्ड पुलअप्स फाउंडेशन मूवमेंट। अब तुम्हारी बॉडी रेडी है पुलअप करने के लिए। बार पे लटको फुल डेड हैंग में, फिर चेस्ट को बार के पास खींचने की कोशिश करो। शुरुआत में 3 से 5 रैप्स भी बड़ी बात होती है, लेकिन फॉर्म ब्रेक नहीं करनी है। एल्बोज को ज्यादा फ्लेयर मत होने दो। मूवमेंट पूरा लैट्स से फील होना चाहिए, नॉट जस्ट बाइसेप। पुलअप सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हारे पूरे अपर बॉडी को कंट्रोल बिल्ड करता है जो तुम्हारे एनिमे फिजिक का बैक फ्रेम क्रिएट करेगा। वो यहीं से शुरू होता है। फोर्थ, आर्कर पुलअप्स एडवांस लेवल कंट्रोल। जब तुम्हारे 8 से 10 स्ट्रिक्ट पुलअप कंसिस्टेंट हो जाएं, तो तुम आर्कर पुलअप शुरू कर सकते हो। इसमें तुम एक हाथ से ज्यादा पुल करते हो और दूसरा सपोर्ट देता है। ये यूनिलेटरल स्ट्रेंथ बनाता है और तुम्हारे फ्यूचर में 1 आर्म पुलअप के लिए बेस तैयार करता है। फॉर्म टाइट रखो, कोर एंगेज और साइड्स अल्टरनेट करो हर सेट में। 3 से 4 रैप्स पर साइड। कंट्रोल एग्जीक्यूशन। अगर बार नहीं है तो बेडशीट रोज, टॉवल डोर रोज या रेजिस्टेंट बैंड का यूज करो। एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। बैक ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वेरिएशंस काफी है। अब चलते हैं कोर ट्रेनिंग की तरफ जो हर कैलिस्थेनिक मूवमेंट का फाउंडेशन होती है। अगर तुम्हारा कोर वीक है तो ना तो तुम प्रॉपर्ली पुलअप्स कर पाओगे, ना हैंड स्टैंड, ना क्लीन बॉडी कंट्रोल। और जो फिजिक तुम बनाना चाहते हो वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे कोर सॉलिड हो हर एंगल से। इस पार्ट को इग्नोर करना मतलब पूरी स्ट्रक्चर को वीक बना देना। तो लेट्स बिल्ड इट द राइट वे। कोर ट्रेनिंग बिगिनर टू एडवांस। फर्स्ट, लाइंग लेग रेजेस। अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो कोर के लिए सबसे सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइज है लाइंग लेग रेजेस। सीधा ले जाओ, हाथ ग्राउंड पर रखो और अपने दोनों लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठाओ और नीचे लाओ, लेकिन नीचे लाते वक्त लेग्स ग्राउंड को टच नहीं करनी चाहिए। यही जगह है जहां कोर एक्टिवेट होता है, लोअर एब्स पे डायरेक्ट टेंशन पड़ता है और तुम्हारा कंट्रोल इंप्रूव होता है। स्टार्ट विद 3 सेट्स इनटू 12 to 15 रेपिटेशन और जब तक लोअर बैक ग्राउंड को टच कर रही है तब तक फॉर्म परफेक्ट है। सेकंड, होलो बोल्ट होल्ड। ये कैलिस्थेनिक का एक फाउंडेशनल मूवमेंट है जो तुम्हें बॉडी अवेयरनेस और कंट्रोल सिखाता है। ग्राउंड पे सीधा ले जाओ, फिर शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, लेग्स थोड़ी सी एलिवेटेड पोजीशन में ले आओ। पूरा बॉडी एक बो शेप में होना चाहिए, आर्म्स स्ट्रेट ओवरहेड होने चाहिए और लोअर बैक ग्राउंड से चिपका हुआ। स्टार्ट में 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करो, लेकिन फोकस सिर्फ एक चीज पे, टेंशन हर सेकंड में मेंटेन रहे। ये मूवमेंट तुम्हारे कोर इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि तुम फ्यूचर में प्लैंक, एल सिट और हैंड स्टैंड जैसे मूवमेंट्स के लिए मेंटली रेडी हो जाते हो। थर्ड, हैंगिंग लेग रेजेस एडवांस फंक्शनल स्कोर। जब तुम्हारा होलो होल्ड और लेग रेजेस ग्राउंड पे मास्टर्ड है तब टाइम आता है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने का। बार पे लटको और लेग्स को एकदम कंट्रोल्ड मोशन में ऊपर ले जाओ। फास्ट मोशन नहीं चाहिए, ये मूवमेंट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, फील करने के लिए होता है। फोकस लोअर एब्स और हिप कंट्रोल पे। और जब तुम इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो हैंगिंग नी टू एल्बो, हैंगिंग एल सिट होल्ड्स जैसे
वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। ये तुम्हारे कोर का अल्टीमेट टेस्टिंग ग्राउंड है। अब बात करते हैं आर्म्स की, जो किसी भी एनिमे टाइप फिजिक का सबसे विजिबल और डिफाइंड पार्ट होती है। लेकिन कैलिस्थेनिक में आर्म्स आइसोलेट नहीं होती, वो हर कंपाउंड मूवमेंट में इनडायरेक्टली ट्रेन होती हैं। तो अगर तुम पुशअप्स और पुलअप्स प्रॉपर्ली कर रहे हो तो तुम्हारी आर्म्स डेवलप हो रही हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ फोकस्ड बॉडी वेट बेस्ड आर्म एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी। ये मूवमेंट तुम्हें स्ट्रेंथ भी देगा, कंट्रोल भी और एस्थेटिक्स भी। आर्म्स ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक बिगिनर टू एडवांस। फर्स्ट, क्लोज ग्रिप पुशअप्स। अगर तुम स्टैंडर्ड पुशअप्स में कंफर्टेबल हो तो क्लोज ग्रिप पुशअप इंट्रोड्यूस करो। हाथ को चेस्ट के नीचे रखो, इतना क्लोज कि थम्स टच हो सकते हो। एल्बोस को साइड में जाने से रोको और जब तुम प्रेस करो तो फील करो ट्राइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शंस को। ये मूवमेंट तुम्हारे इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों के लिए पावरफुल होता है और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से तुम्हें क्लीन डेफिनेशन मिलती है। स्टार्ट विद 8 to 12 रेप, क्लीन एंड स्लो फॉर्म। सेकंड, आइसोमेट्रिक होल्ड्स। आर्म्स बिल्ड करने के लिए टेंशन होल्ड बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे मसल्स एंड्योरेंस और कंट्रोल दोनों को बिल्ड करता है। ट्राई करो टॉप पुशअप्स होल्ड 20 to 30 सेकेंड्स के लिए एंड हाफ रैप होल्ड पुशअप या पुल अप पोजीशन में 90 डिग्री पर रुको। पुलअप्स करते वक्त बार के ऊपर चिन ले जाके होल्ड करो। हर होल्ड में फोकस है आर्म्स पर पूरा लोड डालना विदाउट शेकिंग। ये होल्ड्स तुम्हें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और तुम्हारे बाइसेप्स प्लस ट्राइसेप्स को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ देते हैं। नेक्स्ट, चिनअप्स और बाइसेप। अब बाइसेप्स की बात करते हैं। जब तुम पुलअप्स करते हो तो वाइड ग्रिप मेनली बैक के लिए होता है, लेकिन चिनअप्स जिसमें हाथ अंडर हैंड ग्रिप में होते हैं वो तुम्हारे बाइसेप्स पे डायरेक्ट टेंशन डालते हैं। चिन को बार के ऊपर ले जाओ, फॉर्म टाइट रखो और एल्बोस को पूरा स्क्वीज करो। स्लो रैप्स, डीपर बाइसेप एक्टिवेशन। और अगर चिनअप्स में स्ट्रॉन्ग हो गए तो आर्कर चिनअप्स या वन आर्म असिस्टेड चिनअप्स भी ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं लेग्स की ट्रेनिंग की तरफ, जहां सबसे ज्यादा लोग शॉर्टकट लेते हैं। पर अगर तुम एनिमे जैसे बैलेंस्ड फिजिक चाहते हो तो अपर बॉडी के साथ लेग्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग, मोबाइल और डिफाइंड होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैलिस्थेनिक में तुम लेग्स को ओवरलोड नहीं कर पाते डंबल्स की तरह, तो तुम्हें रेंज, वॉल्यूम और एक्सप्लोसिवनेस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। लेट्स बिल्ड लेग्स दैट डोंट जस्ट सपोर्ट यू बट कमांड रिस्पेक्ट। लेग्स ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक बिगिनर टू एडवांस। फर्स्ट, बॉडी वेट स्क्वाट्स। मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में बताना चाहिए, यू नो कि इसे कैसे करना है। जस्ट स्टार्ट्स विद 3 सेट्स इनटू 15 to 20 क्लीन रैप। सेकंड, वॉल सेट। ये तुम्हारे लेग्स के लिए ब्रूटल टेस्ट है। एक वॉल के अगेंस्ट पीछे से चिपक जाओ और नीज को 90 डिग्री पर लेके जाके बैठ जाओ जैसे इनविजिबल चेयर पे हो। आर्म्स को साइड में या चेस्ट पर अब रहो वहाँ। स्टार्ट विद 30 सेकंड होल्ड एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू 1 मिनट। ये तुम्हारे कॉर्ड्स को बुलेट प्रूफ बनाता है और मेंटली भी टेस्ट करता है बिकॉज द बर्न इज रियल। फोर्थ, असिस्टेड पिस्टल स्क्वाट्स। कैलिस्थेनिक में अगर तुम्हें रियल लेग स्ट्रेंथ चाहिए तो पिस्टल स्क्वाट्स मस्ट है। एक पैर को ग्राउंड पे रखो, दूसरा सामने रेस करो और उस एक पैर पे फुल स्क्वाट लो। लेकिन स्टार्ट में असिस्टेड वर्जन करो, किसी डोरी फ्रेम या सपोर्ट का यूज करके नीचे जाओ और फिर कंट्रोल के साथ ऊपर आओ। ये मूवमेंट तुम्हारे बैलेंस, जॉइंट स्ट्रेंथ और एंकल मोबिलिटी सब बिल्ड करता है। शुरू में 3 से लेके 5 रेपिटेशंस पर लेग। फोकस इज फॉर्म नॉट डेप्थ। ग्रेट, अब सुनो क्योंकि जो पार्ट आने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं थी, ये एक चैलेंज था आपके कैरेक्टर के लिए। अगर किसी भी एनिमे को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक चीज कॉमन मिलेगी, कंट्रोल, स्टिलनेस, रेपिटेशन। चाहे वो लेवी हो, रॉक ली या कोई और, उन्होंने अपनी बॉडी पे, माइंड पे और मूवमेंट एक ऐसी कमांड बनाई है जो किसी जिम मशीन से नहीं आती। और वही माइंडसेट कैलिस्थेनिक में चाहिए होता है। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब है तुम कॉन्जिक्यूटिव मूव कर रहे हो। हर रैप के बीच में जो सेकंड होता है ना, वो सिर्फ मसल को टेस्ट नहीं, वो आपके डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। जब कोई नहीं देख रहा तब भी क्लीन फॉर्म में सेट कंप्लीट करना, यही डिफरेंस बनाता है रियल स्ट्रेंथ और फेक ईगो में। जो लोग सिर्फ रिजल्ट्स देखकर शुरू करते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन जो लोग मूवमेंट में मीनिंग ढूंढ लेते हैं वो कभी रुकते नहीं। एनिमे फिजिक बनानी है तो तुम्हें सिर्फ दिखने का नहीं, फील करने का स्टाइल सीखना होगा। जब तुम एल सीट में होल्ड करते हो, जब तुम वॉल हैंड स्टैंड में ब्रीथ करते हो, वो तुम्हारे अंदर का काम बिल्ड करता है। ये सब एक रेपिटेशन में लिखा गया स्टोरी है। अब अगर आप सीरियस हो तो वो पीडीएफ रूटीन लो और आपसे बॉडी को नहीं, डिसिप्लिन को ट्रेन करना स्टार्ट करो। बॉडी उस डिसिप्लिन का रिजल्ट बन जाए। रूटीन बना कर दिया है पीडीएफ के फॉर्म में एंड उसमें वो भी ऐड कर दिया है कि तुम अपने बॉडी पर कंट्रोल कैसे पा सकते हो। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट करके जरूर जाना। बाय।